नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे, सबसे पहले कवर करेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, बाजार की एक्टिविटी एंड इसके साथ साथ फ्यूचर प्लान्स। तो शुरू करते हैं दोस्तों, बात करें बाजार आज के दिन की एक्टिविटी के बारे में। तो क्लोजिंग के हिसाब से अगर देखें तो लगभग 24,317 के लेवल पे बाजार क्लोज हुआ है। 0.28% के आसपास की मूव है, जहां 66 से लेके 67 पॉइंट्स के आसपास की तेजी कह सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बात करें तो दोस्तों शुरुआत आप देख सकते हैं और क्लोजिंग देख सकते हैं। हालांकि अगर पूरे मार्केट को अगर हम कवर करें और क्लोजली मॉनिटर करें तो काफ़ी ज़्यादा आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स। तो बाजार का सिनेरियो आज के दिन कह सकते हैं थोड़ा सा ज़रूर फियर वाला रहा है। अब इसके पीछे की अगर बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हैं। रीजंस की अगर बात करें तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि बाजार में मोमेंटम्स कहाँ देखने को मिला है। तो चीज़ों को फाइंड आउट करने के साथ अगर देखें तो सबसे पहले ये देखेंगे कि बाजार का जो मोमेंटम है आज के दिन ज़्यादातर आपको बेसिकली लार्ज कैप, और वो लार्ज कैप जो कि निफ्टी 50 के अंदर में आते हैं, उस इंडेक्स के दायरे में आते हैं, उनमें आपको थोड़ा बहुत चेंज नज़र आया होगा, जो कि थोड़ा सा सपोर्ट मिला है बाजार को। लेकिन अदरवाइज अगर हम बात करें तो पूरे बाजार जो है मिड कैप सेगमेंट की बात कर ले और स्मॉल सेगमेंट की अगर बात करें तो इन दोनों में प्रॉफिट बुकिंग या फिर कह सकते हैं माइनर सा लाल निशान, या बेसिकली मेजॉरिटी जो पोजीशंस हैं स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर में, उनमें एक लाल निशान या प्रॉफिट बुकिंग दिखी है। अब पूरा सिनेरियो कहाँ बैठता है, क्योंकि अगर हम पॉइंट्स को अगर कवर करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको ग्लोबल अपडेट के हिसाब से कुछ चीज़ें खास तो नज़र नहीं आएंगी, लेकिन इन बिटवीन अगर बात करें तो इन सब के बाद भी अगर देखें तो बाजार के जो कह सकते हैं इतनी अनस्टेबिलिटी के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीज़न है। तो वो अगर महत्वपूर्ण रीज़न की अगर बात करें तो दोस्तों वो है ग्लोबल मार्केट की तरफ से, और वो है मिस्टर केविन वॉश। यूएस मार्केट की तरफ से अगर देखें तो कल के दिन का जो दिन था बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है सेकेंड हाफ के हिसाब से। यहाँ एफओएमसी मीटिंग एक बहुत बड़ा कह सकते हैं कंसर्न पॉइंट बना है पूरे बाजार के लिए, और इसी एफओएमसी मीटिंग के दौरान डिक्लेरेशंस या फिर स्टेटमेंट जो दिए गए हैं मिस्टर केविन के द्वारा, जो कि कह सकते हैं बेसिकली लीड कर रहे हैं एफओएमसी मीटिंग को, उनके द्वारा जो भी चीज़ें कही गई हैं स्टेटमेंट के माध्यम से, उसकी वजह से बाजार कह सकते हैं अनस्टेबल देखने को मिला। जहां अगर हम अनस्टेबिलिटी की बात करें तो जैसे ही इस मीटिंग का आउटकम आया, डॉ जोन्स की बात करें तो लगभग 1100-1150 पॉइंट के साथ क्लोज हुआ, मतलब गिरावट के साथ नेगेटिव। और इसके पीछे आप देख सकते हैं आफ्टर फेल्ड होल्ड इंटरेस्ट रेट स्टडी। हालांकि अगर इस बातों को अगर देखें, ये मकसद नहीं है या फिर ये फोकस पॉइंट नहीं है कि रेट्स बढ़े हैं या नहीं बढ़े हैं, ये यहाँ पे मेन मुद्दा नहीं रहा है आज, मतलब बीते हुए कल के दिन की गिरावट को लेके, जो कि यूएस मार्केट वही है जिसका डाइवर्शन आज के दिन हमें प्रेशर नजर आया है इंडियन इक्विटी मार्केट पर, ज़्यादातर स्मॉल एंड मिड कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में। मगर इसके बीच का जो मेन मुद्दा है जो कि 1150 पॉइंट की गिरावट के साथ देखने को मिला है, उसके पीछे का सबसे बड़ा मेन कंसर्न है वो है फिलहाल कमेंट्री। एंड हालांकि इस फेडरल रिजर्व की मीटिंग की अगर बात करें तो रेट्स किसी तरीके से भी हाइक नहीं हुए हैं, रेट एज इट इज़ ही हैं। जो स्टेटमेंट का सबसे जो पहला कंसर्न रहा है जो दिया गया स्टेटमेंट कल के दिन, वो है दोस्तों इन्फ्लेशन। क्योंकि दोस्तों ये कहा गया है केविन वॉश के द्वारा कि इनका टारगेट या फिर इनका मुद्दा है इन्फ्लेशन को मैनेज करना। एंड अगर मैनेज की अगर बात करें तो फिलहाल अगर ऑब्जर्वेशन के रूप में अगर देखें तो इन्फ्लेशन जिस तरीके से है, इनका टारगेट है कि उसको नीचे लाया जाए इन्फ्लेशन को, और टारगेट रखा है 2% के करीब का। अब इस 2% के टारगेट के हिसाब से अगर चीज़ों को देखें तो फिलहाल स्टैंड करता है 3.5%। अगर हम जून 2026 के एंड तक के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो 3.5% के आसपास का भी इन्फ्लेशन है और टारगेट रखा है 2%। मतलब अगर हम इस 2% को अगर कवर करें तो दोस्तों इसको इस 3.5% से 2% को लाने में ये बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इनफैक्ट बहुत सारी एक्टिविटी कह सकते हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से भी करनी पड़ेगी, कुछ चेंजेस भी किए जा सकते हैं, और हो सकता है दोस्तों जहां हम बात कर रहे हैं रेट्स को लेके, क्या वो रेट्स बढ़ेंगे इन फ्यूचर। क्योंकि अगर इस साल की बात करें, अगस्त महीने की मीटिंग की बात कर लें या फिर आने वाले 2 से 3 मीटिंग जो कंडक्ट होने वाली उसकी अगर बात करें, तो कुल मिला के फेड के द्वारा अभी और लगभग 3 से 4 मीटिंग होना बाकी है।
और इन टोटल 3 से 4 मीटिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे किसी भी तरीके का फोरकास्टिंग, किसी भी तरीके का प्रोजेक्शंस नहीं दिया गया इस बार के मीटिंग के स्टेटमेंट के माध्यम से। जैसा अगर हम बात करें इससे प्रीवियसली, हर बार जब भी एफओएमसी मीटिंग होती है, हर वक्त या हर समय कह सकते हैं, मिस्टर पॉल जो कि इससे पहले लीड करते थे, वो हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्शंस को लेके स्टेटमेंट देते थे कि इन्फ्लेशन जो है अगर इस तरीके से रहा तो वो क्या क्या प्लान करने वाले हैं। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो बाजार में कह सकते हैं फेड के द्वारा इस तरह की कोई भी कमेंट्री नहीं दी गई। अगर इन्फ्लेशन के परसेंटेज को लोअर लेवल पे आना है लेकर, और जैसे टारगेट सेट किए गए 2% का, अगर उस लेवल के टारगेट के हिसाब से मीट अगर करना है तो इंटरेस्ट रेट हो सकता है अपकमिंग कह सकते हैं मंथ में किया जा सकता है। और इस बार की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट को लेके वोटिंग भी हुई थी, और इस वोटिंग के हिसाब से अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट को लेके फ़िलहाल अगर देखें तो फ्रॉम 3 of 12 3 मेंबर की तरफ से ये कहा गया कि फ़िलहाल इंटरेस्ट रेट अभी होना चाहिए। तो इस तरीके की स्टेटमेंट जो है इस तरीके की मीटिंग में कंडक्ट हुई है। अब अगर इन 3 जो यहाँ के कह सकते हैं फेड के चेयरमैन के मीटिंग के मेंबर्स हैं, उनके द्वारा जो मतलब वोटिंग की गई है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखें तो अगर 3 लोग अगर वोटिंग कर रहे हैं कि मीटिंग के अकॉर्डिंगली रेट इंटरेस्ट होना चाहिए अभी, तो दोस्तों और बाकी के जो मेंबर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया है कि आने वाले इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंगली ही चीज़ों को आगे जज किया जाएगा। तो फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखें तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई है। अगर हम इसके करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें तो फिलहाल तो रेट्स को होल्ड ज़रूर किया गया है, लेकिन इसके साथ साथ ये कतई नहीं किया गया कि आने वाले समय में भी रेट्स को होल्ड ही किया जाएगा, जो कि क्लियर कट दिख रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है इंटरेस्ट रेट जो है वो कट नहीं होंगे, इनफैक्ट इंक्रीज़ होंगे। तो ये चीज़ें बाज़ार को थोड़ी सी नाखुश लगी, ये जो सीज़न है ये एक तरीके का बाज़ार को थोड़ा सा नेगेटिव लगा, जिसकी वजह से पिछले दिन यूएस मार्केट में इसका असर हुआ है, पॉइंट्स के रूप में गिरावट हुई है, और जिसका असर जो है हमारे इंडियन मार्केट पर भी हुआ है। तो दोस्तों अगर इस मीटिंग का अगर हम आउटकम देखें शॉर्ट में तो हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि 1 by 1 अगर पॉइंट्स को अगर कवर करें तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस बार तो ज़रूर रेट्स हाइक नहीं हुए हैं, लेकिन इसी मीटिंग के दौरान जो वोटिंग हुई थी उसमें से 3 लोग जो है वो 25 बेसिस पॉइंट के रेट्स हाइक को लेकर पक्ष में है। इसके साथ दोस्तों ये भी बताया गया कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है यूएस की कंटिन्यू ग्रोथ तो ज़रूर हो रही है, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो मिडल ईस्ट का जो कन्फ्लिक्ट है ये थोड़ा सा अनसर्टन है, अगर ये ऐसे ही आगे चलता रहा तो ये चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव हो सकती है। इसके साथ अगर कवर करें तो दोस्तों देख सकते हैं कंटिन्यूसली प्रोडक्टिविटी ग्रोथ होनी चाहिए, कैपिटल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए ताकि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो अच्छे तरीके से रिकवर हो पाए। एंड सेंट्रल बैंक सेड दैट लेबर मार्केट रिमेन हेल्दी, ये होना चाहिए, और जॉब ग्रोथ जो है वो अच्छे तरीके से फोकस में रहना चाहिए, और अनएम्प्लॉयमेंट लेके डेटा को अगर देखें तो वो भी स्टेबल होना चाहिए, तब जाके ये सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये इन कंट्रोल में रहेगी और किसी तरीके का फर्दर एस्केलेशन नहीं रहेगा। एंड रही बात आउटलुक को लेकर तो 2% का जो टारगेट है उसको ज़रूर फेड जो है इस चीज़ को ध्यान में रखेगा कि इन्फ्लेशन के मामले में ये टारगेट भी वो अचीव कर पाए। तो ये है पूरी तरीके से बाजार की तरफ से मतलब कह सकते हैं बीते हुए कल के दिन का सारांश कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं पूरा डिस्क्रिप्शन कह सकते हैं। अब रही बात अगर हम इंडियन मार्केट की अगर बात करें, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद इंडियन मार्केट पर असर हमने देखा है काफ़ी वॉलेटाइल रहा है। मिड कैप एंड स्मॉल कैप कैटेगरी स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ पे भी अगर देखें तो यही कंसर्न को लेके देखा जा रहा है कि आने वाले आरबीआई मीटिंग में क्या चीज़ें जज की जाती है, और यहाँ पे आरबीआई की तरफ से क्या रुख रहेगा, क्या स्टेटमेंट रहेंगी। अब दोस्तों इसके कल क्रूड ऑयल के बारे में तो देख सकते हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल जो है अभी थोड़ा सा नॉर्मल है, 90.12 के आसपास चल रहा है, तो ठीक ठाक है। बाजार जिस तरह से चल रहा है देखते हैं यूएस मार्केट की ओपनिंग किस प्रकार रहती है। अगर हम डो जोन फ्यूचर इंडेक्स को देखें तो देख सकते हैं इंडेक्स के हिसाब से आज के दिन थोड़ा कमबैक देखने को मिल सकता है। फिलहाल की जो स्थिति है इंडेक्स के हिसाब से 268 पॉइंट के आसपास की जंप है, तो ओपनिंग में अभी फिलहाल 15 से 20 मिनट रहते हैं, तो देखते हैं बाजार यूएस का किस तरीके से ओपन होता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करते हैं मार्केट को लेके, इंडियन मार्केट की अगर बात कर लें तो देख सकते हैं थोड़ी बहुत फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, जो कि फ्यूचर इंडेक्स के हिसाब से देखें तो इंडियन मार्केट गिफ्ट निफ्टी के बात से देखें 82 पॉइंट्स के आसपास की जंप है, 24,445 पे बाजार देखने को मिल रहा है। अब देखते हैं पैरेलली क्या चलता है यूएस मार्केट के अकॉर्डिंगली, और अगर आने वाले नेक्स्ट वीडियो में ये कवर करेंगे कि बाजार किस लेवल के साथ आगे बढ़ा है। आगे बढ़ते हैं अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से नंबर्स भी हैं,
जहाँ दोस्तों अगर कवर करें सबसे पहले AWL एग्री बिजनेस। अगर बात करें दोस्तों ये वही है अदानी का स्टॉक जो कि FMC से बिलोंग करता था। अभी आप देख सकते इसका नाम है AWL एग्री बिजनेस। तो नंबर के हिसाब से देखें तो नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, क्वार्टरली नंबर्स। और यहाँ अगर ऑब्जर्व करें तो देख सकते हैं जून कैटेगरी में 20,048 के आसपास का सेल है, जो कि क्वार्टरली हल्का सा गिरा है, ईयरली देख सकते हैं ठीक ठाक है। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिखेगा लगभग 350 का, 351 जो कि क्वार्टरली ठीक ठाक है, इंप्रूवमेंट है, और ईयरली भी इंप्रूवमेंट है। और इसी के साथ अगर हम बात कर लेते हैं होल्डिंग्स के बारे में, तो होल्डिंग्स में भी आप देख सकते हैं जून कैटेगरी हिसाब से लगभग FIs की होल्डिंग अभी भी 21.10 के करीब है, और वहीं DIs 8.46% के आसपास होल्ड रखती है। जिनके पास है स्टडी करें, इस पर प्रॉपर डिटेलिंग रखें, एंड इसके साथ साथ फाइनेंस वाले पोजीशंस पर भी ध्यान रखें। PSU बैंकिंग की बात कर ले, NBFC सेक्टर्स की बात कर ले, या फिर प्राइवेट बैंकिंग की बात कर ले, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से बाजार का जो अलाइनमेंट है या फिर मूवमेंट है वो थोड़ा बहुत सुधरेगा। तो इन पे आपको खास करके नजर रखनी है। और आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं बजाज फाइनेंस में थोड़ा बहुत मूवमेंट 0.34% के आसपास की मूवमेंट है। अब आगे का प्लानिंग आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो ज़रूर हमारे ऐप वाले वीडियो को या चैनल को रेफर करें। लिंक आपको मिल जाएगा नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ऐप के कह सकते हैं लिंक के लिए। लिंक पे क्लिक करके सबसे पहले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करके आगे की रणनीति को समझ सकते हैं। तो फिलहाल करते हैं वीडियो को वाइंड अप, मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।